हसन ने कभी कोई फर्क नहीं किया, एक तिनके का उनकी तरफ से कोई फर्क नहीं है, लेकिन इधर से सारा के सारे। मैं तो शुरू से यही था कि मैं हसन भाई ने बात की फिर मुकर गया, कहते मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे भी हसन ये बोल के गए हैं कि अगर दोबारा ऐसे करें ना तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। ये मतलब हर टाइम अपना मोबाइल पे वो कर ले तो फिर आप क्या कर सकते अचानक ही होता है ना। कैमरा लगाई रखना के सारा तो यही बात है ना। उसके बाद दोबारा 2 दफा इस तरह से हो चुका है। फिर जब लास्ट टाइम ऐसे हुआ फिर मैं भी आगे से बोली हूँ। मैंने कहा तुमने अगर किसी को कुछ कहना है ना, बाहर निकलो गली में, कोई भी सामने आना है उसको कहो तुम्हारे बराबर का होगा तुम्हें 4 सुनाएगा। अगर तुम मुझे 1 लगाओगे तो मैं 4 लगाएगा। ये क्या जो छोटे छोटे बच्चे और औरतों के साथ क्या पंगे लेने, बंदा ले अपने बराबर के बंदे के साथ ले। था बहुत मेरा मूड बना हुआ था, मैंने कहा रेंट पे चले जाना है, यहाँ पे नहीं रहना, इन्हीं वजूहत की वजह से। फिर ये था कि अब फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकती। और दूसरी तरफ मैंने मम्मा से भी बात की थी, मम्मा पापा कह रहे नहीं रेंट पे नहीं जाना, वहाँ पे बंदा कभी भी स्टैंड नहीं हो सकता। पता नहीं चलता। काके चुप किराए का फिर मसला होगा, फिर आज उनको तो टाइम से देना होता है। टाइम से देना। ये कि थोड़ा काम चलने लगे, सेट हो जाए, फिर तो बंदा अपना कर सकता है। इन्हीं चीजों के इंतजार में हूँ। हाँ, बस भी अभी तो गुजारा अभी हो रहा है, गुजारा ही हो रहा है। फिर ये है कि जब अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ फिर तो अपनी मर्जी से जा भी सकती हूँ, कहीं रह भी सकती हूँ। अब मैं अगर जिद करके चली भी जाऊँ कि यहाँ नहीं गुजारा हो रहा, हाँ, और फिर ये होगा कि वहाँ मैनेज नहीं हुआ, फिर हसन ने कहना कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। फिर हर चीज को सोचना पड़ता है। अभी ये जो मसला पड़ा है घर में, अभी तक किसी ने नाम भी नहीं लिया कि इसको भी कभी बिल दे देना चाहिए। उसने तार लगा रहे हैं तो शायद दे दिया, तो नहीं अपने टीवी चलाने के लिए लगाई, मीना की तरफ नहीं लगाई। यही तो बातें है ना, उसका सारा फ्री में चल रहा है, उसको करने का क्या फायदा है, उसको जरूरत ही नहीं है। वो जो बोर्ड था ना वो मेरे पीसी को लगा हुआ था, मेरे पीसी की तारें निकाल के फिर अब मैं वो वाला बोर्ड उनको दिया, वो उन्होंने इधर लगाया। काके आहिस्ता नहीं, काके नहीं। जब वो उठता है ना इनके सांस खुश्क हुए होते हैं, जब वो चला जाता है फिर आजाद हो जाते हैं। फिर ये है कि वो गंदी गंदी नंगी नंगी गालियां भी देनी हूँ छोटे बच्चों को। मैं तो स्टार्टिंग से मेरा यही था कि इनके कान में कोई ऐसी आवाज़ ना जाए जिसको ये सीखें। अब वो जो है खैर से इनका जो छोटा ताया है वो भी ऐसी बोलता है, वो भी इनके सामने बोलता। बस ये है कि बच्चों के लिए कर रही हैं, अब जो उनके सामने होगा बच्चों ने तो वही सीखना है। बस यही है कि मैं कहती हूँ मुश्किल वक्त जो है ना वो निकल जाए, स्टैंड हो जाऊँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। नहीं, अभी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे गुजारा। भाई की भी इधर होगा ना तो फिर भी होता है, फिर भी सबको डर होगा कि हाँ वो पास है। यही है ना, यही बात है। तो उनको डर नहीं होते, उनके आने का पता। काके चुप, चलो अब नहीं बोलना, चुप, बात कर रहे हैं। बैठ जा। ये आए गांव से, वहाँ घर था बड़ा, ये चाई जो मर्जी करते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर यहाँ आए तो कंट्रोल मैंने काफी किया इन पे, जैसे वहाँ पे थे वैसे नहीं यहाँ पे रहे। अब वो जो बड़ा था है उसके लिए तो बिल्कुल ही वो समझ ले के बदल ही गए ना, इतना उनके दिल में डर भी बैठ गया। लेकिन फिर ये है कि फिर भी वो मसले नहीं खत्म हुए। अब भी होता है कि आप ही ना उनके सामने ये शोर डालते हैं जिस तरह से यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन जब वो घर पे होते हैं इनको पता है कि ताया अब उठ गया, फिर इन्होंने नहीं बोलना।
और मैं बोलने भी नहीं देती। जब ये बोलते मैंने यही कहना है तो आए नहीं आ जाना, बस चुप कर जाओ, हो जाते हैं चुप। बस ये है घर में जो मामलात है ना वो नहीं हल हो रहे, उनका हल अभी पता भी नहीं कि है क्या। हाँ यही हर तरफ मसले हैं कि बस मसले हैं। देखो क्या होता है आगे जाके, टेंशन ही है ना। कभी तो खत्म होगी। हाँ जी। यही थी टेंशन में तो। भाई जाना है आपने भेजना भाई, कहते हैं तो चले जाएंगे। भाई जाना? हाँ। आपके मम्मी पापा किधर रहते हैं? लाहौर। अब जाना है।